हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में दोस्तों, कि आप सबको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है, ताकि मार्क्स भी अच्छे आए और टेंशन भी ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। 90% लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का साइज देख के डिसाइड करते हैं कि अभी हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन आपको आता है, दूसरा आता है, तीसरे में आप फंस गए। कोई विशेष परीक्षा या अभी भी उस क्वेश्चन पे तुक्का मत लगाइए। आते हुए क्वेश्चन है उसमें गलती हो जाती है। ये 3 घंटा कैसा जाएगा ना तो ट्रायंगल्स पढ़ लिया एग्जाम के पहले। देखो भाई, सबसे पहली टिप जो है हमारे पास गोल सेटिंग। हर एक की जिंदगी में गोल सेटिंग का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल सेटिंग के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है और कर क्या रहे। सोचो, अगर आपको एक दिन में 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो पहले ही आप डिसाइड करो कि कौन से 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। बिना प्लान के पढ़ाई करना जैसे बिना मैप के सफर पर निकलना है दोस्तों। स्पेसिफिक गोल बनाओ, जैसे कि 2 घंटे में अलजेब्रा का चैप्टर खत्म करना है। ऐसे ही स्पेसिफिक और अचीवेबल गोल से मोटिवेशन भी मिलेगी और पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होगी। अब दूसरी टिप है हमारे पास एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का होना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई, किताबें रटने पुरानी बात हो गई है। किताबें रटने का जमाना अब गया। अब नए जमाने में स्मार्ट तरीके से पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ा जाता है, अपने नोट्स को समराइज करो, डायग्राम्स बनाओ, फ्लैश कार्ड्स का यूज करो। ये सब टेक्निक्स आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझने में मददगार साबित होगी। जैसे टॉपर्स खुद फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, उन्हें रिवाइज करते हैं और जब फ्री होते हैं तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ग्रुप स्टडी से बहुत कुछ इंसान को सीखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिसर्चेबल और बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। टॉपर्स क्या करते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। पोमोडोरो टेक्निक्स बहुत ही यूजफुल है, उसका यूज करते हैं। 25 मिनट्स पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। इस तरीके से पढ़ने से आप थकते भी नहीं और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ती है, बहुत ही ज्यादा देर तक रहती है। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एक और टिप है आइजनहावर मैट्रिक्स का यूज करना, जिसमें टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड करते हैं। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम को पहले खत्म करते हैं और बाकी के काम को बाद पर छोड़ देते हैं। जहाँ पर हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पढ़ने के इस सफर में। अगर आप हेल्थी रहोगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे। प्रॉपर स्लीप, सही डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रात को देर तक जाकर पढ़ाई करना हेल्थी नहीं। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और हाँ, मेडिटेशन और योगा से स्ट्रेस भी खत्म होता है। टॉपर्स भी खुद सुबह उठकर 15 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं और इससे उनका दिमाग जो है, उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील करती है। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो है रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्शन तक पहुंच सकते हो। रेगुलर मॉक टेस्ट लेना, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना, इससे आप एग्जाम पैटर्न समझ पाएंगे और आपकी स्पीड बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगी। रिवीजन के बिना कुछ याद नहीं रहेगा, इसीलिए स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक्स यूज करो। रेगुलर इंटरवल्स पर रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यार, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो हम डिसाइड नहीं करते कि आज हमें क्या पढ़ना है, तो पूरा दिन वेस्ट जाता है। गोल सेटिंग एक और फंडा है कि वीकली और मंथली गोल्स भी सेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि इस हफ्ते के एंड तक मुझे 3 चैप्टर खत्म करने हैं और मुझे 3 चैप्टर खत्म करने के साथ साथ इस मंथ के एंड तक मुझे पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। जब आप यहाँ पर ऐसे गोल सेट करते हो तो आपको क्लियर पाथ मिलता है और प्रोक्रेस्टिनेशन भी खत्म होता है। एक छोटी सी नोटबुक रखो और अपने डेली गोल्स को लिख लो। हर दिन के एंड पे चेक करो कि आपने कितना अचीव किया। यहाँ पर एक्टिव लर्निंग्स की और भी ज्यादा टेक्निक्स हैं, जैसे कि फरमाइन टेक्निक्स। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसे इस तरह से एक्सप्लेन करो कि जैसे आप छोटे बच्चे को समझा रहे हो। जब आप सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे तो आप खुद भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे और इन चीजों को समझना, और जो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी उन पे भी आप फोकस कर पाओगे। इसी के साथ साथ मेमोनिक का यूज करो। मेमोनिक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन को इजी और फन तरीके से याद कर सकते हो। दोस्तों, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये तो आप सबको पता है, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस करो। जैसे कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो पहले बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, फिर ग्रेजुअली डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पर मूव करो। एक और इम्पोर्टेंट बात, रिवीजन के लिए समरी शीट बनाओ और हर चैप्टर का एक समरी शीट जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, फार्मूलाज, डेट्स एटसेट्रा। देखो, एग्जाम के पहले सिर्फ ये समरी शीट देखकर आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। दोस्तों, अब तक हमने डिस्कस किया कि कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एक आखिरी और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है माइंडसेट करो। देखो यार, सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक पॉजिटिव माइंडसेट। रिसर्च कहती है कि ग्रोथ माइंडसेट रखो।
मतलब अपने आप को ये समझाओ कि आप अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट हो रहा है, कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है आपको, तो ये मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि मुझे ये आता है। ये एटीट्यूड आपको हर मुश्किल को ओवरकम करने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। एक और रिसर्च बेस्ड फैक्ट है कि आपका एनवायरनमेंट भी बहुत ही मैटर करता है। अपने स्टडी स्पेस को ऐसे बनाओ कि वहाँ डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो और आपको फोकस्ड रहने में मदद मिले। क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी स्पेस से आपका कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होता है। आखिर में मेरे पास एक मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल कोटो है जो मैं हमेशा याद रखता हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। इसका मतलब यह है कि पढ़ाई को स्ट्रेस मत समझो, बल्कि उसे एंजॉय करना सीखो। जब आप पढ़ाई को एंजॉय करने लग जाओगे तो आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ जाती है। ये अप्रोच सिर्फ पढ़ाई पर नहीं बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से कुछ इनसाइट्स जो आपकी पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग बना सकती है। आप सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और मैं चाहता हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करने की कोशिश करें। आज का वीडियो इतना ही, चलते हैं और मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।